Well, to be frank, I know the season 4 of Panchayat is quite disappointing, but I guess the makers will try to improve it by the next season. I देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अच्छा बाबा चलो हिंदी में ही बोलना शुरू करता हूँ। आई नो आप भी उन लोगों की तरह है जिन्हें पंचायत की सीजन 4 की एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, बट कोई नहीं, आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ना कि आपका ये जो ओपिनियन है ना उसे चेंज कर दूं, और इसलिए बिना किसी बकचोदी के चलिए हम आते सीधा पॉइंट पे। देखो हाँ, मैं मानता हूँ कि सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की जो एंडिंग थी ना वो बहुत सेटिस्फाइंग थी, और अगर उन्हें कंपेयर कर रहे हैं हम सीजन 4 की एंडिंग से तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो देती है। और इसलिए अगर आप IMDb पे जाएंगे ना तो आपको सीजन 1 की एंडिंग, सीजन 2 की एंडिंग और सीजन 3 की एंडिंग, वहाँ से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन सीजन 4 की जो एंडिंग है ना उसकी रेटिंग है ना जो वो सबसे लोएस्ट हुई है। अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इसकी एंडिंग को लेकर खुश नहीं है। पर इसका कारण क्या है? क्या आप नहीं चाहते थे कि बन राकेश जो हमारे हैं वो इलेक्शन जीत जाए? नहीं चाहते थे? और चलो हाँ, मैं मानता हूँ कि आप नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि एंड में कुछ भी हो हमारे प्रधान जी इलेक्शन जीते और वापस से वो प्रधान जी बन के फुलेरा का विकास करने में जुट जाए, है ना। लेकिन मेकर्स ने उसे एंडिंग नहीं लिखी। मेकर्स ने पर ऐसी एंडिंग लिखी है जो ऑडियंस को ज़्यादा प्लीज नहीं करती है। और अगर सही मायने में देखा जाए ना तो कई बार जब राइटर्स अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं और अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली जो बात होती है ना, अगर उसे ज़्यादा महत्व देके अपनी राइटिंग के थ्रू ऑडियंस को शॉक और सरप्राइज करते हैं ना, तो वो इन सेंस ज़्यादा अच्छी राइटिंग मानी जाती है। और आप खुद ही सोच लो, अगर इस सीरीज के एंड में हमारे प्रधान जी इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है सीजन 5 में आप किस मुद्दों के लिए एक्साइटेड रहते हैं? हाँ, क्योंकि जब सीजन 4 में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे हमें पता चला था कि हमारे जो प्रहलाद चा है उन्हें सांसद जी ने विधायक की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है, तो उसी पॉइंट में मैं समझ गया था ना कि अब कुछ भी हो जाए सीजन 4 की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलने वाला है ना, मैं उसी वक्त समझ गया था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ ना तो उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि इस बार बन राकेश जी हमारे इलेक्शन जीतने वाले हैं, और वैसा हुआ भी। और जब ऑडियंस ने इस तरीके की एंडिंग को देखा तो उनका दिल टूट गया। चलो कोई नहीं, एक चीज़ तो अच्छी लगी कि इस बार इस एंडिंग के चलते मे भी हो सकता है कि सीजन 5 में जो भी चीज़ हमें देखने को मिले वो भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। और देखो, पंचायत एक ऐसी सीरीज है ना जो अपने हर सीजन के साथ ग्रो करते जा रही है। जैसे सीजन 1 के एंडिंग में हमें ये देखने को मिला था कि हाँ, फाइनली सचिव जी गाँव में अपनी जर्नी के लिए तैयार है। फिर सीजन 2 के एंडिंग में हमें ये देखने को मिला था जिसके चलते जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है ना बोथ ऑडियंस और बोथ शो की, वो बढ़ने लगी थी। और सीजन 3 की जो एंडिंग थी वो बोथ एक्साइटिंग भी थी और शॉकिंग भी थी, और जिसके चलते सचिव जी भी अब पूरी तरीके से फुलेरा के इलेक्शन में कूद चुके थे। बट अगर इन सारी चीज़ों को कंपेयर करें हम सीजन 4 की एंडिंग के साथ, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ केवल देखने को मिलती है और वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके चलते ऑडियंस हो गई है नाराज़। अब देखो हाँ, मैं ऑडियंस का गुस्सा समझता हूँ और ऑडियंस का गुस्सा जायज़ की है, बट अगर आप इस चीज़ को स्टोरी के सेंस में भी देखो ना तो अभी भी जो अपर हैंड है ना वो प्रधान जी के पास ही है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर प्रहलाद चा इलेक्शन जीत जाते हैं विधायक की, तो आप जान सकते हैं कि उसके बाद क्या ही होगा। और इसलिए अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहूँ ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस तरीके की एंडिंग मेकर्स ने पंचायत सीजन 4 की लिखी है ना, वो राइटर्स की मैच्योरिटी को दिखाता है। जहाँ पर मैं अगेन से ये बात बोलना चाहूँगा कि वो समझते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें हर सीजन के एंड में जो चीज़ देखने को मिलती है ना, उससे जो अगले सीजन की कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाती है। एंड मे बी इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए उन्होंने इस तरीके की एंडिंग को लिखा है। अब देखो, हर किसी का इस चीज़ को लेकर अपना अलग अलग ओपिनियन होगा ही होगा, बट अगर देखा जाए ना तो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 के बीच में ये जो पूरी ड्यूरेशन है ना, इसमें जो बन राकेश जी है और उनके जो टीम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो जर्नी दिखाई गई है ना, उन्हें उससे हर सीजन में एक वर्दी ओपोनेंट के रूप में स्टैब्लिश किया जा चुका है। इसलिए ऐसा भी नहीं लगता है कि बन राकेश जी का जो जीतना है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ले देखा अगर बोला जाए ना तो भले अभी के टाइम पे ऑडियंस इसके एंडिंग से भले खुश ना हो, लेकिन कुछ वक्त बाद ऑडियंस जब रुक कर इस सीजन के एंडिंग के बारे में सोचेगी ना तो वो भी बोलेगी कि हाँ, ऐसा होना मे भी ज़रूरी भी था। क्योंकि जब अगर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 में मेकर्स ने और राइटर्स ने ऑडियंस की सुनी थी, तो एक बार कम से कम राइटर्स को भी चांस देना चाहिए कि मे बी वो सीजन 5 से कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो अगर पंचायत सीरीज का सीजन फिनाले भी हो तो वो हमें कुछ ऐसा देकर जाए ना जो ऑडियंस इस सीरीज से खत्म होने के बाद भी एज ए एग्जाम्पल यूज़ करे किसी और सीरीज को कंपेयर करने के लिए। फिर चाहे वो बात एक्टिंग को लेके हो, राइटिंग को लेके हो, डायरेक्शन के लेके हो, या फिर पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट को लेके हो जो पंचायत ने खुद से क्रिएट किया है। और जिस तरीके की लेगेसी पंचायत ने खुद से क्रिएट की है ना, वो एक सीजन से तो कम से कम बर्बाद नहीं होने वाला है। और देखो, एक बात मैं ब्लेटेंटली बोलना चाहता हूँ कि सीजन 4 की एंडिंग बहुत ज़्यादा भद्दी भी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता उसे देखकर कि मेकर्स ने जानबूझकर एक फोर्स्ड क्लाइमेक्स दिया है हमें। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये सीजन 3 के लाइक 1 साल के अंदर में आ गया था।
तो मे भी बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि हड़बड़ी में उन्होंने इस तरीके की एंडिंग को लिख दिया। नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप दोबारा से सीज़न 4 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक को दोबारा से विजिट करते हैं तो आपको ना एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहा है ना कि सीज़न 5 जो होने वाला है ना वो मे बी पंचायत सीरीज़ का सीज़न फिनाले हो सकता है। और इसलिए इस बार मेकर्स भी कॉन्फिडेंट थे कि वो इस बार कुछ इस तरीके की एंडिंग ऑडियंस को दे सकते हैं जिसे लेकर जब तक सीज़न 5 ना आ जाए ऑडियंस लड़ते झगड़ते रहे एक दूसरे से। कुछ लोग बोले कि हाँ सीज़न 4 की एंडिंग अच्छी थी, तो कुछ लोग बोले नहीं वो अच्छी नहीं थी। और इस चीज़ को लेकर जो हाइप है ना पंचायत को लेकर वो बनी रहे। और अगर मेरी मानो ना तो मैं चाहता भी नहीं था ना कि पंचायत का जो सीज़न 4 है ना वो अपने पिछले किसी भी सीज़न से रिजेंबल करे, क्योंकि पंचायत सीरीज़ की जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये है ना कि वो अपनी कंटिन्यूटी को तो बरकरार रखती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका अप्रोच रहता है ना वो बहुत यूनिक रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पंचायत सीज़न 1 के एंड में हमें पता चलता है कि हाँ सचिव जी अब रेडी है इस गाँव में अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। उसके बाद सीज़न 2 इमोशनल मैच्योरिटी दिखाती है अपनी एंडिंग के साथ। उसके बाद सीज़न 3 अपने बास को और ज़्यादा हाई कर देती है और टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते जो पंचायती इलेक्शन है ना उसे लेकर हाइप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी। और इससे सीज़न 4 को लेके उन्होंने क्लाइमेक्स कुछ इस तरीके से लिखा ना जहाँ पर हमारी जो दो टीम है ना, एक विधायक जी की टीम जिसमें बनराकस आता है और एक प्रधान जी की टीम जिसमें सचिव जी आते हैं, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना वो बना रहे। मतलब अगर देखा जाए तो सीज़न 5 एक तरीके से एक जंग होने वाली है जहाँ पर जीत किसकी होगी इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मे बी मेकर्स उस चीज़ को भी लेकर एक डिफरेंट अप्रोच रख दे, इसलिए इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा सोचने के लिए हम रख नहीं सकते हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अगर सीज़न 5 पंचायत सीरीज़ का सीजन फिनाले होने वाला है ना तो उसमें जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली जो बात है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए, जहाँ पे वो सीज़न हमें एक्साइटिंग भी करे, जहाँ पे वो सीज़न हमें अनप्रेडिक्टेबल वाली चीज़ें भी दे और जहाँ पे वो सीज़न टेंशन को थ्रू आउट द एपिसोड्स बरकरार रखे। क्योंकि ले देकर बात यही है ना कि पंचायत के सीज़न 5 को लेके जो स्टेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सीज़न 5 की एंडिंग पसंद आई थी। इन्हें सीज़न 5 की एंडिंग नहीं पसंद आई थी ना, उनकी जो एक्साइटमेंट है वो ऑलरेडी लो पे रहने वाली है। इससे कई ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के भी है ना कि मेकर्स उन लोगों को खुश कर दे बड़े आराम से। लेकिन दिक्कत यहाँ आने वाली है ना, जो सीज़न 4 की एंडिंग से खुश है उन्हें अब क्या नया देखने को मिलने वाला है। एंड मे बी इसी चीज़ के लिए राइटर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, बट कोई नहीं, जो भी रिजल्ट होगा वो देखने को मिलेगा, उसके बाद ही हम अपना ओपिनियन बना पाएंगे। इसलिए बस अब हम वेट करते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो बेसिकली यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन पंचायत की सीज़न 4 की एंडिंग को लेकर, जिस तरह के रिएक्शन उसे ऑडियंस की तरफ से मिल रही है ना उस पर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप मेरे बात से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं।